मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेबर असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9 के लिए बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है जीवों में विविधता पढ़ रहे हैं। इसके हमने मोटे मोटे से 8 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 9 डिस्कस करेंगे। ये इसका लास्ट पार्ट है। वैसे भी 95% मैंने टॉपिक को पूरा कर लिया था। अब लास्ट में एक छोटी सी हेडिंग बची हुई है जिसका नाम है नामपत्ति यानी नोमेनक्लेचर। हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, फिर हम इस टॉपिक से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। यदि मैं नामपत्ति की बात करूं तो इसकी सबसे पहले आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहला हमारे मन में यही ख्याल आता है कि हम नामपत्ति क्यों पढ़ते हैं। यदि मैं यहाँ बैठा हुआ एक स्पेशल एग्जाम्पल दूं आपको, कोआ से समझते हो आप? बस देसी भाषा में की बोला पे हाडो हूँ को ए झाड़ के माथे आडो बैठो है। जयपुर वाला टाबरी ध्यान पड़ से कि ये हाडो है कि ये साधारणतः पश्चिम राजस्थान और बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर इला हमजे कि ए काड़ो सुजुको पक्षी इनकी बोला हाडो बाड़ला तोड़ के कौन। हमें साइंसी जुको पे बात करा, न्यूटन ने गतिरा 3 नियम पढ़ा। भारत में भी लागू है, अमेरिका में लागू है, अफ्रीका में जय भी देश में जाओ हर जगह वो लागू है, हाँ या ना। लेकिन नामपत्ति पे मोस्टली आवश्यकता देखा हो ये पगा पड़ी कि हर विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी जंतु न वो एक स्पेशल नाम जाने जावे। हूँ ये हाडो बोला जयपुर उठाने की बोलता हो से, अमेरिका में की बोलता हो से, लेकिन साइंस तो पूरे वर्ल्ड लिए एक जेडी है। यदि वैज्ञानिक ना लागो कि हमें कुछ ऐसे स्पेशल नाम रखने चाहिए जिनका कुछ बेसिक एक फंडामेंटल चीजें होनी चाहिए जिसके आधार पे पूरे विश्व में उन जीवों को एक नाम से जाना जाए। इसके लिए उन्होंने एक पत्ती दी जिसे हम नोमेनक्लेचर या नाम पत्ती बोलते हैं। यदि हम वर्गीकरण पदानुक्रम की बात करें जिसमें हम पढ़ते हैं जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत, लेकिन नाम पत्ती में वैज्ञानिकों ने स्पेशल 2 ही चीजें ली। इनमें से 2 चीजें कौन सी? एक लिया वंश और दूसरा लिया जाति। इन दोनों को यदि मिक्सअप करें जो एक नया नाम बनता है वो स्पेशल किसी जीव का एक नाम होता है। जिसमें मेरी बात करूं, अब मेरा नाम क्या है आपको पता है? आया ना, जानते हो, भूल गए? तो आपको पता है मेरा नाम है आशीष। यदि मैं मेरी कास्ट की बात करूं या जाति की बात करूं तो मैं पीछे लगाता हूं राजपुरोहित। तो शायद अपने इंडिया में बात करूं कि हाँ आशीष एक स्पेशल नाम हो गया, लेकिन कास्ट मेरी यहाँ जाति होगी राजपुरोहित। लेकिन अमेरिका इंडिया के बाहर यदि मैं किसी अदर कंट्री में जाऊं तो मैं यदि राजपुरोहित बोलता हूं तो शायद हद तक कोई समझ ही नहीं पाएगा। इस कारण एक नामपत्ति आई जिसमें पहला जो शब्द दिया जाता है वो वंश का दिया जाता है, दूसरा दिया जाता है जाति का। वो स्पेशल एक पर्टिकुलर नाम होगा। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हो तो वो चेंज हो रहा है, नहीं। अब पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, भले नर हो भले मादा हो भले कौन सा भी उनके सेक्स हो, सबका नाम एक फिक्सअप होगा। यदि मैं मेरी बात करूं या हमारी बात करूं तो हमारा नाम क्या है? होमो सैम्पियंस। इसका मतलब जो आगे वाला शब्द है वो क्या है? वंश, और पीछे वाला शब्द क्या है? जाति। वैसे बेसिकली हम पीछे क्या लगाते? जाति लगाते। तो स्पेशली यही ध्यान रखना, नामपत्ति में 2 चीजें होती है, एक होता है वंश और दूसरा जाति। जाति हम पीछे लगाते और वंश आगे लगाते। चलो, इसके बारे में सबसे पहले ख्यालात आया एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने दी थी द्विनामपत्ति। आपको पता है, यहाँ मैंने पहले भी बताया एक द्विजगत पत्ती एक वैज्ञानिक ने दी थी, उन्होंने आगे जाके द्विनामपत्ति दी। द्विजगत पत्ती किसने दी? याद है आपको? द्विजगत त्रिजगत पंचजगत मैंने आपको लिखवाई है, बोला भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। किसने दी थी? वेरी गुड, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने द्विजगत पत्ती दी थी। फिर आगे बढ़ के इन्होंने द्वि नामपत्ति दी। द्विजगत में इन्होंने क्या बोला था कि मैं इस ब्रह्मांड के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवधारी उनको 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूं, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। इसी आधार पर इन्होंने द्विनामपत्ति दी कि किसी भी जंतु का नाम लिखने के लिए 2 शब्दों का यूज किया जाता है, एक होता है वंश और दूसरा होता है जाति। और बेसिकली ये पूछा जाता है द्विनामपत्ति या द्विजगत पत्ती किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने एक अपनी बुक प्रकाशित की जिसका नाम था
सिस्टेमा नेचुरी, ये अक्सर पूछा जाता है हर किसी एग्जाम में। सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक किसने लिखी? तब आपका आंसर क्या जाएगा? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने इसके अंदर डेराइव किया और स्पेशल कुछ जीवों के नाम भी इन्होंने लिखे किए। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे और मैं लास्ट में आपको कुछ बेसिक नियम बताऊंगा कि हम जो नाम पत्ती या नामांकन करते हैं जीवों का, वो किस आधार पे करते हैं, किस भाषा में करते हैं, नाम लिखते कैसे, क्या है क्या नहीं। तो आप एक बड़ा सा हेडिंग डाल दो, नाम पत्ती। या नोमेनक्लेचर। चलो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, वो आप लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिखो इसमें आप। नाम पत्ती के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति, नाम पत्ती के लिए हम जिस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा, नाम ध्यान रखना है वैज्ञानिक का, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। वह सबसे पहले कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में, कैरोलस लीनियस द्वारा 18वीं शताब्दी में शुरू की गई वैज्ञानिक नामपत्ति प्रणाली जीवों की एक दूसरे में पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती हैं। पाई जाने वाली समानता और असमानता पर निर्भर करती हैं। खड़ी पाई लगाकर आगे लिखो। नाम पद्धति में वंश और जाति दोनों शब्दों को ही सम्मिलित किया गया है। यहां तक लिख लिया आपने? अब जो मैंने लिखवाया वो आप एक बार रिपीट कर दो, पढ़ लो, फिर मैं समझा रहा हूं। चलो पढ़ लिया आपने? हाँ या ना? चलो आ जाओ बोर्ड के ऊपर। सिंपली बात, नाम पत्ती किसने दी? तब आपका आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में। इन्होंने नाम पत्ती का जो आधार था वो था जीवों में समानता व असमानता के आधार पे। जैसे ये चीज़ें मैंने लिखवाई है। हाँ, और इसके अलावा हम नाम पत्ती में जो पदानुक्रम की बात करें, वैसे भी मैंने पहले रिपीट कर लिया, जो हम सीक्वेंस पढ़ते जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत, नाम पत्ती में सिर्फ 2 चीज़ों को सम्मिलित किया है, एक है वंश और दूसरा जाति। यहाँ तक आया समझ में? अब एक लाइन लिख लो तारा लगा के, एक लाइन छोड़ के लिख लो आप। सिस्टेमा नेचुरी मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, लिखो आप।
तारा लगा के लिखना। सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक केरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई। ये ध्यान रखना, पूछी आती। लिखो आप, सिस्टेमा नेचुरी नामक बुक केरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई। केरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई। चलो, यहां तक लिख लिया। अब आप आगे लिखो, नाम पद्धति के, एक लाइन छोड़ के लिखो, नाम पद्धति के कुछ नियम। मतलब अब हम नाम पद्धति के नियम पढ़ेंगे कि हमें नाम किस प्रकार लिखना है, उसके नियम क्या है। चलो हेडिंग डालो। अब मैं कुछ नियम लिखवा रहा हूं, आप लिखो। नियम लिखो आप। पहला नियम लिखो इसमें आप। हेडिंग डाल दिया, नाम पद्धति के कुछ नियम। इसमें पहला नियम लिखो। इसमें लिखो पहला नियम, वंश का नाम। एक नंबर हेडिंग डाल के लिखोगे। 4 नियम लिखवाऊंगा, वो आपको ध्यान रखने। लिखो इसमें, वंश का नाम। देखो, नाम पद्धति में हम 2 चीजें लेते हैं, एक लेते वंश और दूसरा जाति। तो अब इसमें पहला पॉइंट लिखो, वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। वंश का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर से शुरू होना चाहिए। सेकंड नियम लिखो। दूसरा नियम लिखो, जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होना चाहिए। 2 लिख लिए। अब तीसरा लिखो, जो वैज्ञानिक नाम हम लिखते हैं, वह नाम इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। वह नाम इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। इटैलिक भाषा में लिखे जाते हैं। चौथा नंबर लिखो। 3 नियम हो गए। चौथा लिखो आप, जब इन्हें हाथ से लिखा जाता है तो वंश और जाति दोनों को अलग अलग रेखांकित कर दिया जाता है। रेखांकित कर दिया जाता है। चलो, लिख लिया। मैंने आपको नाम पद्धति में सामान्य 4 नियम लिखवाए हैं। अब मैं ये आपको समझा रहा हूं। चलो आओ बोर्ड के ऊपर। देखो, पहला नियम मैंने क्या लिखाया कि हम किसी प्रजाति का या किसी विशेष जंतु या पादप का नाम लिख रहे हैं तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखना, नाम में 2 चीजें चलेगी। एक चलेगा वंश और दूसरी चलेगी जाति। पहले किसका नाम लिखा जाता है? वंश का, बाद में जाति।
हम भी हमारी जाति पीछे लगाते हैं, ऐसे सब में आपको यूज करना है। अब मैंने इसमें आपको क्या लिखा है, देखो पहला पॉइंट, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ मेरे पास है आम, खासो आंबा, आया ना, अरे आंबा खाता, गर्मी में खाता, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो, आया ना। अब पे तो आंबा आंबा कर अमरीका में जाए आंबा आंबा कर सड़क से ना, हम कोई अंग्रेजी में हर जगह कोई एड़ा देश जगह जगह लैंग्वेज नहीं चलती वहाँ ए ध्यान नहीं मैंगो की वे, ये बगा वैज्ञानिक नाम सब बढ़िया। यदि मैं आम या मैंगो की बात करूं, इसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। क्या नाम होता है, मैंजीफेरा इंडिका। हालांकि मैंने लिखा है हिंदी में, वैसे आपको यदि प्रैक्टिस करनी तो आप इंग्लिश में लिखा करो। इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, आंबे का वैज्ञानिक नाम। अब देखो मैं लिख रहा हूं, पहला वाला जो शब्द है वो क्या है, वो सरवंश है, और दूसरा वाला शब्द है वो क्या है, जाति है। अब आपको पूछा जाए आम की जाति कौन सी है, तब तुम क्या बोलोगे, सर इंडिका। मनुष्य की जाति क्या है, तब तुम तुम्हारी जाति का मत लगा देना, तब तुम क्या लिखोगे, सैम्पियंस। होमो क्या है, वंश आगे लिखा है, जाति पीछे लिखते हैं वो सैम्पियंस। अब देखो, अब मैंने आपको नियम में पहला नियम क्या लिखाया, हम जब वंश का नाम लिखते हैं तो वंश का नाम लिखते हुए पहला जो शब्द होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, यानी कैपिटल लेटर में। मैं लिख रहा हूं, वैसे हिंदी में लिखना अंग्रेजी में चाहिए। यदि मैं टाइप करके लिख रहा हूं तो इटैलिक लैंग्वेज में यूज करता हूं। देखो अब मैं इसका नाम लिख रहा हूं मैंजीफेरा, मैंजीफेरा, मैंने लिख लिया ऐसे मैंजीफेरा, हाँ है ना। एक मैंने ऐसे लिखा, एक मैं ऐसे लिख रहा हूं मैंजीफेरा। तो इसमें सही कौन सा होगा, पहला वाला दूसरा वाला, इंग्लिश में दोनों सेम है, MANGIFER, इधर भी MANGIFER। लेकिन नाम पत्ती के अनुसार देखें तो जब हम वंश का नाम लिखते हैं तो उसका पहला शब्द कैपिटल लेटर में लिखते हैं। मैंने यहाँ पर पहला किस में लिखा है, स्मॉल लेटर में। इसका मतलब ये वाला सही है और ये वाला गलत है। आया समझ में। सेकंड, अब मैं लिख रहा हूं जाति का नाम इंडिका। जाति का नाम लिखते हुए पहला शब्द स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी इंडिका, और ये मैं लिखता हूं ऐसे इंडिका। तो सही कौन सा है, सही सर ये वाला है और ये वाला गलत है। वंश का नाम लिखो तो पहला वाला शब्द कैपिटल, जाति का नाम लिखो तो पहला वाला शब्द स्मॉल, इसलिए इसका नाम क्या होगा, ये वाला सही है और ये वाला गलत। आया समझ में। यदि मैं मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखूं, यहां ऐसे लिखता हूं मानव, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैम्पियंस। तो मैं होमो में H कैपिटल लिखूंगा, सैम्पियंस में S स्मॉल लिखूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे S स्मॉल है, ये कैपिटल है, ये वंश है, ये जाति है। वंश का नाम शुरू करने के समय कैपिटल लेटर में पहला शब्द लिखेंगे और जाति का स्मॉल में लिखेंगे। ये थोड़ा बढ़ा दो, आप लिख लो आप, फिर आगे मैं दो और पॉइंट समझा रहा हूँ। दिख तो रहा है, आज आपके लिए मैं नया मार्कर भी लेके आया हूँ, कैसा दिख रहा है आपको, अरे बढ़िया। इतने दिन हम रेड और ब्लैक यूज कर रहे थे, आज मैं ये कौन सा कलर है, ब्लू यानी नीला। चलो लिख लिया। अब देखो फिर मैंने लिखा है, यदि हम टाइप करके लिखते हैं तो इटैलिक लैंग्वेज का, यदि आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो नाम तो सिंपली बात है, लैंग्वेज हजारों होती है कंप्यूटर के अंदर, तो आप उसमें इटैलिक लैंग्वेज का यूज करोगे। लास्ट मैंने लिखा, यदि मैं हाथों से नाम लिख रहा हूं तो वंश और जाति को मैं नामांकित करूंगा या रेखांकित करूंगा। मतलब यदि मैं लिख रहा हूं, चलो कोई अपने एग्जाम्पल लेते, गेहूं नाम सुना आपने, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टाइबम या एस्टिबम, एस्टाइबम लिख लो, ये है गेहूं का वैज्ञानिक नाम। तो पहला शब्द क्या है,
वंश, दूसरा क्या है जाति। जब हम हाथों से लिखते हैं तब वंश और जाति को अलग अलग रेखांकित किया जाता है। ऐसे ये वंश है, ये जाति है। लास्ट पॉइंट मैंने ये लिखवाया था आपको, आया समझ में। पहली बात है ध्यान रखना, समय पहले वंश लिखो પછી जाति लिखो। वंश रो नाम लिखते समय पहलो आखर मोटे आखर में लिखनो, जाति रो छोटे में लिखनो। यदि कंप्यूटर टाइप करो तो इटैलिक लैंग्वेज यूज कर सा। यदि आथा मुँह लिख रहे हो तो वंश और जाति न अलग अलग रेखांकित करीस। आयो समझ में। बे तीन नियम ध्यान रखना ए है। हमें थोड़ा पाठ हुओ पूरो कि वो पूरो। हमें अपे कोई क्वेश्चन कर सा, मैं वैसे भी लकाले के तो आज स्टार्ट में कहूँ कि मैं कुछ ऑब्जेक्टिव यानी अब शब्द वाले कुछ क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। तो चलो शुरू करें क्वेश्चन। आ जाओ बोर्ड के ऊपर, बढ़िया एक अच्छा तरीका, मुझे भी अच्छा। पहला क्वेश्चन लिखो आप, प्रश्न फर्स्ट लिखो आप। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई निम्न में से क्या है? क्वेश्चन को मेरे साथ साथ लिखते चलो आप। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई निम्न में से क्या है? चलो ऑप्शन अ वंश, ऑप्शन ब जाति, ऑप्शन स कुल, ऑप्शन द जगत। ये ऑप्शन लिखो फिर आंसर मुझे बताओ। क्वेश्चन है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई निम्न में से क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वंश, सेकंड जाति, थर्ड कुल और फोर्थ जगत। बताओ लिख ली सबने? चलो अब बताओ कौन बताएगा मुझे? बताओ भाई। रजा खान, अलफ, क्या आंसर जाएगा इसका? दिनेश जाखड़, भेराराम कुमावत। चलो झुंझाराम तुम बताओ क्या आंसर जाएगा इसका? वर्गीकरण की आधारभूत इकाई निम्न में से क्या है? चार ऑप्शन दिए, आपको सीधा टिक करना। वैसे मैंने स्टार लगवा के लिखाया था कि इसे हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कहते हैं। क्या जाएगा झुंझाराम? वेरी गुड। क्या जाएगा? जाति। जाति को हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कहते हैं, इसका आंसर है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखो, प्रश्न सेकंड लिखो। पंच जगत, ये सबको आना चाहिए। पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन फर्स्ट लिखो इसमें आप। ऑप्शन फर्स्ट लिखो लीनियस, सेकंड लिखो यानी ब पर्सन लिखो, ब ऑप्शन हेकल, स लिखो न्यूटन और द लिखो व्हीटेकर। ये आंसर सबको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। चलो बताओ मुझे। क्वेश्चन है पंच जगत अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन फर्स्ट लीनियस, सेकंड हेकल, थर्ड न्यूटन और फोर्थ व्हीटेकर। कोई है जिसको अभी तक इसका आंसर बताने? मैंने भी कल 3-4 बार तो क्लास में रिपीट कर दिया था। चलो क्या जाएगा, कौन बताएगा मुझे? चलो पीछे बैठे बताओ तुम। पृथ्वी सोडा बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? लक्ष्मी, वेरी गुड। क्या जाएगा? RH व्हीटेकर। पंच जगत अवधारणा किसने दी? व्हीटेकर ने। चलो अब ऐसा करो, थर्ड नंबर क्वेश्चन लिखो। लिख लिया? थर्ड नंबर अपे आगे तैयारी करा, नौकरी हारो 8% पूछे था हो रहा दोहरा पर हम उत्तर हम ही पढ़िया है, इतनी परेशानी कहीं नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत याद है तो करे हगे। लिखण में करते गोला बढ़ना तो हो रहा है,
आया ना। चलो तीसरा क्वेश्चन लिखो, प्रश्न थर्ड, और एक तारा भी लगा देना। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। रिक्त स्थान में, इसे लिखो, रिक्त स्थान में क्या आएगा, क्या आएगा। मैं कुछ लाइन लिख रहा हूं, प्रश्न है, ठीक है। रिक्त स्थान में क्या आएगा। चलो, रिक्त स्थान में क्या आएगा। अभी क्वेश्चन है ऊपर क्या है, जाति वंश कुल, फिर मैंने खाली स्थान छोड़ा है, फिर है वर्ग और संघ। इसमें आपको बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। ऑप्शन अ जगत आएगा, ऑप्शन ब कुल आएगा, ऑप्शन स गण आएगा, ऑप्शन द नोटा, नन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कुछ नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, सीक्वेंस जिसको याद है वही कर सकता है, वो बाकी कोई नहीं। रिक्त स्थान में क्या आएगा, मैंने नीचे लिखा है जाति, फिर वंश, फिर कुल, फिर रिक्त स्थान बनाया, फिर मैंने लिखा है वर्ग और संघ। अब मुझे बताना है रिक्त स्थान में क्या आएगा। जगत आएगा, कुल आएगा, गण आएगा, या कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा बताओ मुझे। जाति वंश कुल गण, क्या आएगा इसमें। ये चार ऑप्शन है। सिंपली क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वैसे यदि आपको सीक्वेंस पूरा याद हो तो आप कर सकते हो, और यदि थोड़ा बहुत फंडा भी पता है आप कर सकते हो। चलो दिव्या तुम बताओ क्या आंसर जाएगा इसका, क्या जाएगा। वेरी गुड। लक्ष्मी तुम बताओ, पेमी चौधरी, उर्मिला, चलो यशविंदर तुम बताओ क्या आंसर जाएगा। वेरी गुड सर, गण ही जाएगा, है ना। जाति वंश कुल, फिर ऑप्शन में गण आ जाएगा। ऐसे जाति वंश कुल गण वर्ग संघ जगत। अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना। चलो आया समझ में। प्रश्न चौथा, कुछ बच्चों को मैं नाम ना लूं तो गुस्सा मत होना, क्योंकि मुझे नाम याद नहीं रहते। चलो आगे लिखो आप, आगे लिखो आप। सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक, नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी, किसने लिखी। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन फर्स्ट मैंने लिखी, मेरा मत लिखना, एकल। ऑप्शन ब आइंस्टीन, ऑप्शन स बोर, ऑप्शन द लीनियस। सिंपल क्वेश्चन अभी बताया, आंसर क्या जाएगा इसका, चलो बताओ। ये तो याद होना चाहिए, अभी तो बताया मैंने। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किसने लिखी, किसने लिखी। ऑप्शन फर्स्ट हैकेल, सेकंड आइंस्टीन, थर्ड बोर, फोर्थ लीनियस, चौथा ऑप्शन है लीनियस। क्या जाएगा आंसर, कौन बताएगा मुझे। चलो पोमेश तुम बता दो क्या आंसर जाएगा इसका। जूझा राम बता दो, रवि, और क्या नाम है, अलफ, फैजान, उर्मिला, गुड्डी तुम बता दो क्या आंसर जाएगा इसका। वेरी गुड, क्या आंसर जाएगा सर लीनियस। अभी तो आपने बताया, कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक लिखी, हाँ या ना। चलो ये 4 प्रश्न हो गए, कुछ और प्रश्न लिखते हैं। समझ में तो आ रहे, जो मैंने थ्योरी लिखाई वही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। चलो और लिखो आप, लिखो आप। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 लिखो आप। निम्न में से
निम्न में से समतापी प्राणी है। समतापी प्राणी है यानी मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से आपको बताना है कौन से प्राणी जो समतापी। समतापी मतलब जिनका टेम्परेचर शरीर का वातावरण के अनुसार नहीं बदलता, फिक्स अप रहता है। चलो, ऑप्शन अ पोरीफेरा, ऑप्शन ब मत्स्य, ऑप्शन स देखो आप एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या, एनिमेलियम पूरा याद आ जाएगा। ऑप्शन स में लिखो आप लिख लो ऑर्थोपोडा, लिख लो ऑर्थोपोडा। और ऑप्शन द में आप लिख लो मैमल्स, लिख लो आप। तो मैंने क्या लिखा आपको हिंदी में, क्या लिखा हिंदी में लिखा है स्तनधारी या स्तनपाई, स्तनपाई। चलो, सिंपली क्वेश्चन है निम्न में से समतापी प्राणी, मतलब 4 ऑप्शन है पोरीफेरा, मत्स्य, ऑर्थोपोडा और स्तनपाई। इन चारों में से कौन सा या कौन से संघ के एनिमल्स है या एनिमेलिया जो समतापी होते हैं, कौन से, क्या आंसर हो जाएगा? सिंपली क्वेश्चन है। चलो, कौन बताएगा मुझे? चलो, जिनका नाम नहीं आया वो बता दो। अब जिनका नाम नहीं आया वही बताओ क्या। चलो, कविता, ममता, यशविंदर, रोहित, भौमेश, दिनेश जाखड़, और क्या नाम थे मैं भूल गया। हाँ, रमेश दैया, मदन दैया, और कौन से बचे हुए कोई? चलो बता दो, सिंपल क्वेश्चन। स्तनपाई मैंने 2 लिखवाए थे, पक्षी वर्ग यानी एवीज और स्तनपाई यानी मैमल्स। ये दोनों ऐसे वर्ग हैं जो अपने आप में समतापी है। मैंने लिखा है आपके नोट्स में, समतापी है। इनका शरीर का तापमान बॉडी के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। लिख लिया? चलो आगे आ जाओ। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो, 6वां क्वेश्चन। पादप जगत का, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? उभयचर किसे कहा जाता है? कहा जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट लिखो आप, ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सेकंड लिखो एंजियोस्पर्म। ऑप्शन स लिखो आप, ऑप्शन स लिखो आप शैवाल। ऑप्शन द लिखो आप टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। चलो लिखो, इसमें ऑप्शन लिखो और मुझे इसका आंसर बताओ। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, सेवाल। ला नहीं, सेवाल है, मैंने ला लिख लिया वैसे। सेवाल और टेरिडोफाइटा। क्या आंसर हो जाएगा? चलो, भवानी नेहरा, स्वरूप नेहरा जो आगे आगे बैठे वो बता दो, क्या आंसर हो जाएगा? मीना, नमता, तुम बताओ आंसर क्या आ जाएगा इसका? छगनी कुमावत। सिंपल क्वेश्चन, कल ही मैंने बताया था, क्या जाएगा? वेरी गुड, ब्रायोफाइटा। क्या आंसर जाएगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा वर्ग के पादपों को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। वैसे नॉर्मली हम एम्फीबियन या उभयचर किसे कहते हैं? डेडेरियो भी जो नाम होने हो, क्योंकि जीवन यापन ये पानी में भी कर सकते हैं और स्थल में भी कर सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो आप। क्वेश्चन नंबर 7वां लिखो आप। इसमें लिखो आप क्या लिखोगे?
निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट यानी अ, देखो आप, पादप। ऑप्शन ब, कवक। ऑप्शन स, मोनेरा। ऑप्शन द, उपरोक्त सभी। चलो सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बताओ। निम्न में से किन में कोशिका भित्ति पाई जाती है? किन में पाई जाती है? पादपों में। हमने सेल बायोलॉजी पढ़ी थी, जब हमने पढ़ा था कि पादपों के अंदर सेल्यूलोज से निर्मित कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवकों में होती है, हाँ या ना? होती है। किसकी होती बनी हुई? काइटिन की। और थर्ड नंबर है मोनेरा यानी बैक्टीरिया। कुछ मोनेरा के सदस्य में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो लक्ष्मी किससे मिलकर बनी होती है? वेरी गुड, किससे? पेप्टिडोग्लाइकॉन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी चारों के चारों सही है। चलो, पादपों में भी होती है, कवक में, मोनेरा और उपरोक्त सभी। आगे समझ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब हम परीक्षा देते हैं नौकरी की, तो आसान है, हाँ या ना? थोड़े बहुत आप पढ़ाई कर लो तो सिलेक्शन हो जाता है। चलो, हमने कुछ क्वेश्चन किए, कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। आप बोल देना कमेंट में, या वैसे कौन से गति के नियम करें शुरू, वो पढ़ेंगे। चलो, आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो और नियमितता के साथ पढ़ते रहो।